नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव नामांकन की स्क्रूटनी के दौरान 14 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। 22 अक्टूबर को होने वाली बिहार विधानसभा परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने की तैयारियां पूरी। काटी के जदयू प्रत्याशी मोहम्मद जमाल द्वारा सरेआम निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार के घर में घुसकर मारने की दी धमकी वाला वीडियो हुआ वायरल। और नगर पुलिस द्वारा 3 युवकों को गिरफ्तार किए जाने पर सोनरपट्टी मोहल्ले के लोगों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। तृतीय चरण चुनाव नामांकन को लेकर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों के भरे गए नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की गई। इस दौरान 133 में से 14 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया। बुधवार को समाहरणालय स्थित विधानसभा बार बनाए गए नामांकन केंद्रों पर तृतीय चरण के चुनाव को लेकर स्क्रूटनी की गई। गायघाट विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र गलत पाए जाने के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं बोचहा विधानसभा क्षेत्र से 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया। सकरा विधानसभा क्षेत्र से भी 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया। वहीं सबसे अधिक कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र में गड़बड़ी के कारण रद्द किया गया। अब कुल 133 प्रत्याशियों में से 14 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। साफ सुथरा व्यवस्था बहाल करना है, ईमानदारी निष्ठा के साथ जो है जनता का सेवा करना है। भेदभाव जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके लोगों के बीच में पूरे निष्ठा और कर्तव्य के साथ काम करना है। विधानसभा में जो भी अव्यवस्था है। काटी के जदयू प्रत्याशी मोहम्मद जमाल द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार को घर में घुसकर मारने की धमकी देने का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। बिहार विधानसभा का चुनाव अब चुनावी दंगल में साबित हो रहा है। जनसभाओं में उम्मीदवार अब एक दूसरे को पीट देने तक को उतारू हो रहे हैं। एक वायरल वीडियो में कांटी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मोहम्मद जमाल ने जदयू के पूर्व मंत्री, जो फिलहाल कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत कुमार के खिलाफ खुलेआम चैलेंज देते हुए दिख रहे हैं। अरे नौजवान साथी, मैं बता देना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से अगर कोई अजीत कुमार का कार्यकर्ता सुनता होगा तो खबर कर देना। अगर उसका हिम्मत है, मैंने एक कार्यकर्ता को लड़का के देखे घर में घुस के। तो जैसा कि आपने सुना, मोहम्मद जमाल क्या कह रहे हैं। अब जब पूरे मामले को लेकर उनसे पूछा गया तो मोहम्मद जमाल का कहना है कि वीडियो को उनका ही है, परंतु उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अजीत कुमार मेरे कार्यकर्ताओं को लगातार धमकी दे रहे हैं। धमकी देने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आपके बारे में? अजीत कुमार का मुकदमा करने के लिए जो आदमी दामोदर में एक साथ पहले को जाता हो मैं अजीत कुमार हूँ, मैं अजीत कुमार हूँ, तुम पता नहीं हो तो जो लड़का है को धमकी देता हो, वो भी सेफ नहीं। उस आदमी को कौन धमकाए? वो आदमी तो आज दिया कि हम साधारण के लिए मजबूर हो गए हैं। जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं सब आप में जाकर के धमकाते हैं और सब खुलवाते हैं। कहे 15 दिन बाद से कहता है वो आदमी सरकार प्रचार करने जाता है, वो लगाता है कहता है कि भैया हम माफ कर दीजिए, हम आपकी पहचान नहीं है, बड़ा गली पकड़ा है, बहुत बेचत है, तो हमको कौन दिखे। इसी में लगभग 200 आदमी मीटिंग स्थल कुर्सी लगा हुआ है, 4 मोटरसाइकिल से पहुंचा गांव में और घेर लिया, कहा कि उसको तो मीटिंग बताया मंत्री जी वो लगा वहां से कुछ लगाया जा रहा है। ये 1 सप्ताह से ड्रामा रखे हो चल रहा है। इसे अनका प्रदेश को लिखा, चुनाव आयोग को लिखा, आज के डेट में दिया है कि करता उनसे स्विच ऑफ कर गए। अब जाइए 20% कहेगा कि हमको आगे डाल गया है, हमको कटा गया है, बोला के भेज दिया गया है। तो लोकतंत्र में उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। भौगोलिक मोकाम के आनंद सिंह लड़ते हैं, उसके बाद भी उनके साथ कोई चुनाव लड़ा ही नहीं था। इनके खिलाफ चुनाव लोग लड़ता नहीं लड़ा। अब भाई मजबूर कर दिया है। जो बुजुर्ग है हमारे कार्यकर्ता है, इससे आते हैं, उनको धमका दे फंसा देंगे, दिल भिजवा देंगे, यही उनका है। तो मैं कार्यकर्ता जुड़ा अभी तो भाग जा रहा है। हमने कहा कि यार एक कार्यकर्ता वहाँ पर पूरा तक वीडियो को जो हुआ है देखिए, शुरू से उस वीडियो को देखिए। 5 बोला
कि सर हम माफी ले, हम अहाँ के प्रचार में न जाए। तो बड़ी जल्दी उनका बेटा अपने खोल करके, तो हमने कहा क्या किया, तो कहा कि मार के बाद छोड़ देंगे, जेल भेजेंगे। हम कहेंगे हमारे घर बेटा कोई मारता बेटा हम भी उसको देखेंगे। मेरा ना है कि थोड़ा मामूल ने दिखाया, जितना पब्लिक बोल रहा बहुत इज्जत किया गया, बहुत धमकाया गया है अपने मंत्री जी। तो ऐसे कीजिएगा लोकतंत्र में कि आपके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़े, ऐसा होता है क्या? और उनको कौन धमकी देगा भाई? वो तो कलेक्टर को धमकी देते हैं मुंह पर, SSP को गिरी है मुंह पर, जो आपके नहीं है नहीं तो बढ़िया हम देते हैं अभी, तो उनको कौन धमकेगा? उनका कहना है कि वीडियो में खुलेआम चैलेंज कर घर पर चढ़ के मारेंगे। भाई आप ऐसा होता है क्या? आप रात दिन चुनाव लड़ने वाला आदमी ऐसा करता है क्या? उसके सब क्या को आप घर में घुसिए, जाके गाली बकिए, बेइज्जत कीजिए चुनाव प्रचार में नहीं आने के लिए। तो आपको भी धमकी लगातार दिया जा रहा है? लगातार कुर्सी खुल रहा है, यहाँ पहुंच जाते हैं और 10 मोटरसाइकिल में आता है, सब लोग को भगाता है। इसलिए जानकारी आगे क्या करेंगे? आपको धमकी मिले? हमने आपको कार्यालय को लिखा है, प्रदेश को लिखा, चुनाव आयोग को लिखा। वहीं पूर्व मंत्री अजीत कुमार का इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि बूथ की धरती पर इस प्रकार का बयान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोहम्मद जमाल उन्हें धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई करेंगे। और कांटी जो मेरा क्षेत्र है अहिंसक क्षेत्र रहा है। महात्मा बुद्ध भी हमारे ही क्षेत्र में कुशी में अंतिम क्षण में आके और उन्होंने यहाँ अपना प्राण त्यागने का काम किया। तो मेरा कहना है कि हम तो शांति और अहिंसा के पुजारी हैं, और जहाँ तक वो उनका कहना है कि अजीत कुमार को घर में घुस के मार देंगे, हम इससे विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इसी कैरेक्टर का आदमी। बाकी अभी चुनाव है, जनता को निर्णय करना है, ये जनता निर्णय करेगी। नंबर 1। नंबर 2 कि आदर्श आचार संहिता में उम्मीदवार को क्या कैरेक्टर प्रदर्शित करना है, एक एक चीज निर्धारित है। इसके बावजूद अगर कोई गलत कैरेक्टर प्रदर्शित करता है तो मैं चुनाव कमीशन के भी संज्ञान में इस बात को ले जाऊंगा, और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी करेंगे। हम अपने वर्कर से कहा है कि आप, हमारा मिशन है कांटी को बचाने का, हमारा मिशन है कांटी में एक बार फिर शांति स्थापित करने का, हमारा मिशन है बेरोजगारों को रोजगार देना, हमारा मिशन है किसान के खेत खलियान में हरियाली चेहरा पर खुशहाली लाने का, हमारा मिशन है कांटी को शांति प्रिय कांटी बनाने का। हम अपने मिशन में लगे हैं। कार्यकर्ताओं को कहे हैं कि कोई रिएक्शन नहीं देना, अपने मिशन में काम करना है। इसका जनता जवाब दे देगी, और चुनाव हो जाने दीजिए। सब चीज का रास्ता है, सब चीज का रास्ता निकलेगा। तो अभी तक कोई FIR वगैरह भी हुई? FIR करने का क्या जरूरत है? जनता की अदालत में वो श्रीमान भी हैं और हम भी जनता की अदालत में हैं, तो जनता निर्णय लेगी। हमको FIR करने की क्या जरूरत है? और चुनाव कमीशन और प्रशासन एक एक चीज को देख रही है, तो उनको संज्ञान लेना है। हम तो जनता के सेवक हैं। 3 बार MLA रहे, 6 बार लड़े, 3 बार कांटी के लोगों ने जिताया, मास्टर के बेटा मिनिस्टर बना, और आज हमारा हत्या करने की बात जो लोग कर रहे हैं, तो ठीक है, जनता निर्णय लेगी। नगर थाना पुलिस द्वारा सोनरपट्टी के 3 युवकों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में मोहल्ले के लोगों ने सड़क को घंटों जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नगर थाना क्षेत्र के सोनरपट्टी में पुलिस कार्रवाई को लेकर लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर सड़क को जाम कर घंटों पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि पुलिस द्वारा निर्दोष को पकड़कर जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को नगर थाना की पुलिस द्वारा नगर के जुम्मा मस्जिद के समीप से 3 युवकों को हथियार और चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसको न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। इसी के विरोध में जेल भेजे गए परिजनों के द्वारा बुधवार को मक्खनसा चौक पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया गया और आभूषण की दुकान बंद करवाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके अलावा गश्ती कर रही नगर थाना की गश्ती दल गाड़ी को लोगों ने वापस कर दिया। संडे के रोज खाना खा करके मेरा लड़का दुकान पर गया काम करने, और उसके नहीं पाता है तो उसको तो शो करना है। और उसके बाद में आया अंगूठी बनाने के लिए, कहने के लिए मोहित आपका नाम बोला, हाँ आया अंगूठी बनाना ले जा करके मेरा बेटा को गाड़ी बाहर लगाए हुए था, सब देखा, झट से बैठा के ले गया।
हम लोग को कुछ खोज खबर नहीं, तो हम आएगा। उसके बाद में हम लोग गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, हुआ करके निकलो पुरानी बाजार को तुम्हारा बेटा लूट रहा है, अब भगा दिया। उसके बाद में 3 दिन तक अंडरग्राउंड रखा, सब जगह खोज लिए नहीं। कल एक बार 4 बजे फोन किया कोर्ट में कि आपका लड़का इतनी बुरी तरीका से मार के मेरा बच्चा को फोड़ फाड़ के थाना प्रभारी कौन थाना प्रभारी? हाँ, टाउन थाना अच्छा भगा दिया। और उसके बाद में खोजते रह गए, रोड पर खड़ा थे, रोड पर से कहा निकलो, रोड पर तक खड़ा ना, अंदर तो खैर दूर की बात है, रोड पर से बाहर से भगा दिया। आपके लड़का के साथ 2 और लड़का था? वो लड़का सबको हम लोग तो नहीं जानते हैं, एक ठोको तो जानते हैं कि गोविंद यहीं पर का है, लेकिन हम भी उसको भी हम नहीं जानते। आज आपने क्या किया है? आज हम लोग घेराव किए, मेरा बच्चा को लाइए, निर्दोष बच्चा को, नहीं तो पूरा सोनपट्टी उसको रिहा किया जाए, रिहा किया जाए मेरे बच्चा को, ना तो पूरा हम लोग धरना देंगे सोनपट्टी। 3 दिन पहले ले गया, कल का शो किया, पेपर किया, कहाँ का धांधली है। क्या हुआ था, क्या घटना? पुलिस प्रशासन पिछले संडे को हमारे दुकान पे कस्टमर बन के पहुंचा, जिसमें हमसे बात भी है उनको, और उस समय ये कारीगर मेरे दुकान में था और वहां से उसको उठा के ले गया, जबरदस्ती स्कॉर्पियो में कोच के उसको ले गया। और कल के अखबार में छपा है कि कल के डेट में वो लोग पकड़ाया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। संडे को ये कांड हुआ है और 2 दिन उसको लापता रखा गया है। कल हम लोगों से मुलाकात हुई उसको कोर्ट में, तो बोला वो हमको कि हमको पहले उठा के ले गया था MIT, वहाँ पे हम लोग को बहुत मार मारा है, बोला है जबरदस्ती कबूलो नहीं तो मार के बीत देंगे, पानी में डुबा और मतलब कि इतना मारे हुआ है कि उसको पैर से चलाई नहीं हो रहा है। द्वारा कहा जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी जुम्मा मस्जिद के पास से हुई है। नहीं, ये गलत बात है, सोनपट्टी से ले लिया गया है, ये सब गलत बात है, कहीं से नहीं लिया, सोनपट्टी से ले गया है। काम कारीगर को पुलिस ने दुकान पर से ले गया। क्या आपके दुकान से ले गया? जी हाँ, मेरे दुकान से ले गया, राम लखन मार्केट से। अरे कस्टमर बन के आया था कि अंगूठी बनाना है और इसको ले गया बाहर स्कॉर्पियो लगी हुई थी और इसको ठेला, हम लोग आवाज देते रहे, तब तक वो निकल चुका था। और 2 दिन उसको गायब रखा। थाना में भी हम लोग गए थे, तो थाना में हम लोग को भगा दिया गया कि भागो भागो, तुम लोग का बेटा सोनपट्टी को लूट रहा है, ऐसा बात है। 2 लड़का था, उसका क्या? वो भी सोनपट्टी का ही है। कल देर शाम मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड सिलौत स्टेशन के समीप पूर्वांचल स्पेशल ट्रेन पटरी से उतर गई। उतर जाने के बाद घंटों अफरा तफरी मची रही। सोनपुर डिवीजन के समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के सीहो और सिलौत के बीच रेल हादसा हुआ। रेलवे की पूजा स्पेशल ट्रेन की 2 बोगियां मंगलवार की देर शाम पटरी से उतर गई है। समस्तीपुर रेल मंडल के DCM प्रसन्न कुमार ने बताया कि इस रेल हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही राहत एवं बचाव टीम को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। बता दें कि 21 अक्टूबर से ही ये पूजा स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से कोलकाता के लिए जा रही थी। यात्रा के दौरान सीहो और सिलौत स्टेशन के बीच ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। बताया जाता है कि ट्रेन शाम 5:20 के आसपास जब मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की ओर जा रही थी तभी यह हादसा हुआ। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि पटरी से उतरने के दौरान बोगियों में लगे झटके के कारण कुछ यात्री मामूली चोटिल भी हुए हैं। सिलौत के बीच में ट्रेन डिरेल्ड हो गई है, जिसमें 2 बोगी इफेक्टेड हैं। अभी तक किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं है। एक मामला आ रही है, प्रेम कुमार की मामला, जो स्टेशन मास्टर की मामला आ रही है, इंजर्ड हुए हैं, उनका क्या मामला आ रही है? अब हम पता लगा लेते हैं। बिहार विश्वविद्यालय की PG में नामांकन नहीं होने से गुस्साए छात्रों ने कुलपति आवास का घेराव कर घंटों प्रदर्शन किया। बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों ने PG में नामांकन नहीं होने को लेकर कुलपति आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि PG में नामांकन के लिए पिछले 10 दिनों से छात्र विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। राजद छात्र संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हम लोगों ने कुलपति आवास का घेराव किया है। छात्रों के साथ जो छात्र स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए पिछले 10 दिनों से यूनिवर्सिटी की चक्कर काट रहे हैं, डिपार्टमेंट का चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी ने परसों एक सूचना जारी की, जो 20 और 21 तारीख को स्पोर्ट्स का एडमिशन होगा,
ये सारे स्टूडेंट स्पॉट करवा के और पहुंचे डिपार्टमेंट। जो लोग सारे लोग स्पॉट करा के वहाँ पहुंचे यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी में ताला लगा हुआ था, कोई सूद लेने वाला नहीं, HOD नहीं, एडमिशन इंचार्ज नहीं, कोई कर्मचारी, और स्टूडेंट का कतार लंबा वहाँ सुबह 10 बजे से खड़ा था। अंतोगतवा हम वहाँ पहुँचे और अपने संगठन के साथियों के साथ छात्रों से बात किए तो पता चला ये लोग काफ़ी देर से यहाँ लंबे समय से खड़े हैं, इनका कोई सूचना तक देने वाले नहीं है जो स्पॉट में एडमिशन होगा या नहीं होगा या हो चुका है। तब हम लोग सारे स्टूडेंट को लेके कुलपति महोदय से मिलने का काम किया। जब वहाँ कुलपति को सारी बात सुनाई और कुलपति ने HOD लोगों को बुलाने का काम किया तो पता चला जो स्पॉट का एडमिशन पहले ही से हो चुका है। यानी ये स्पष्ट हो गया जो यूनिवर्सिटी में जिनके पास अप्रोच है, जिनके पास पैसा है, यूनिवर्सिटी में PG का सीट का खरीद बिक्री चलता है, जिनके पास पैसा है उनका नामांकन हो रहा है। बाद बाकी लोग का जिनका नंबर भी अच्छा है उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। बड़ी घोटाला मेधा सूची के जरिए से किया गया है। मैंने कुलपति से मांग किया है जो एडमिशन इंचार्ज को अविलंब बर्खास्त किया जाए और जांच किया जाए। अगर जांच में निश्चित रूप से अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो वो कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे ये विश्वास है जो वो दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि 65% वाले बाहर और 62% वाले का एडमिशन हुआ है। अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो आगे क्या? हम लोग आंदोलन करेंगे। कल मैं लिखित रूप से दूंगा जांच के लिए। कुलपति महोदय के पास कहा हूँ, अगर उस पर जांच नहीं हुआ और जांच होने के बावजूद भी दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो इस घोटाला के खिलाफ, मेधा सूची में जो गड़बड़ी जिन लोगों ने किया है इसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और समय आया तो मैं अनशन पे भी बैठने। कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो का विमोचन किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुजफ्फरपुर पहुंचे और जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का विमोचन किया और जिले के 11 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा ठोका और कहा कि सरकार बनते ही 56 दिनों में जनता से किए वादे को पूरा करना है। राजनीति में बदलाव लाए, जो स्थिति है उस स्थिति से बेहतर करें। यहाँ जो कुशासन हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा, उसमें शीघ्र, बहुत जल्दी, बहुत बड़ा बदलाव उसकी आवश्यकता है और वो आवश्यकता हमारे राजद के भी नेता यहाँ बैठे हैं। हम सब ने ये ठाना है कि अब बिहार में बदलाव लाना है। पहले मैं सोचता हूं कि इसको हम रिलीज कर दें, उसके बाद इस पर थोड़ी बात करें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा,
जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी की पूरी। MIT सेंटर से कर्मचारी जिले के सभी बूथों के लिए रवाना हुए। गुरुवार को होने वाले शिक्षक स्नातक निर्वाचन बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। MIT मैदान से सभी पेट्रोलिंग और पोलिंग पार्टी को चुनाव सामग्री देकर बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और SSP ने संयुक्त रूप से सभी पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कृत संकल्पित है। परिषद का चुनाव हो रहा है, तिरहुत स्नातक निर्वाचन और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन, दो पदों का, और कल मतदान है इसका। उसके आज हम लोगों ने यहाँ से डिस्पैच किया है पोलिंग पार्टी को और पेट्रोलिंग पार्टी को, और उनको सामग्री और बाकी चीज़ें उपलब्ध कराया है। कोरोना से सुरक्षा का जो मटेरियल है वो भी सब बूथ के लिए, सब मतदाताओं के लिए भी उपलब्ध कराया गया है। तो उसी की लास्ट मिनट ब्रीफिंग जो होती है वो ब्रीफिंग हम लोगों ने किया है, और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी कर्मी, सभी PCCP, सभी लोग प्रस्थान कर रहे हैं, और पूरी तरह से निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव हम लोग कराएंगे। तो मतदान स्थल पे कोरोना को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है? मतदान स्थल पर हम लोगों के जो मतदाता आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, और उसके बाद उनको जो है उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा, और उनको एक ग्लव्स भी प्रदान किया जाएगा ताकि वो सुरक्षित ढंग से जाकर के अपने मत का प्रयोग कर सकें। हमारे जितने मतदान कर्मी हैं, सुरक्षा बल हैं, उन सभी लोगों के लिए भी इसी प्रकार का कोरोना से सुरक्षा का किट उपलब्ध कराया गया है। समय क्या क्या है सर? समय इसका विधान परिषद का 8 बजे से, विधान परिषद के मतदान का सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इसी बीच में मतदान होगा, और उसके बाद फिर मटेरियल और बॉक्स सब ला करके लोग यहाँ जमा करेंगे। वहीं SSP जयंतकांत ने बताया कि सुरक्षित मतदान को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। इसमें जो PCCP पार्टियां हैं और पोलिंग पार्टी सभी के साथ में जो है फोर्स दिया गया है। मतदान स्थल पर CAPF की प्रतिनियुक्ति की गई है बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर,
और जहाँ पर चारों तरफ जो मतदान स्थल है उसके चारों तरफ में जोनल और सेक्टर क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग की कोशिश है कि पीसफुल इलेक्शन हो। मुजफ्फरपुर न्यायालय में सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेता सलमान खान के वकील ने पेशी दी। बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुनवाई के दौरान सिर्फ सलमान खान के वकील उपस्थित हुए। अन्य 7 आरोपितों के तरफ से ना तो वे खुद और ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिसे लेकर न्यायालय ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक मौका और सभी आरोपितों को दिया जाए। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि 6 नवंबर तक सभी आरोपी स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो एक तरफा सुनवाई चलेगी। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में आज मुजफ्फरपुर में एडीजे प्रथम के न्यायालय में सुनवाई हुई। उसमें पूर्व में न्यायालय के द्वारा सलमान खान के वकील अपीयर हुए थे और आज भी उनके वकील अपीयर हुए हैं, परंतु संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर समेत 7 जो न्यायालय में उपस्थित आज नहीं हो पाए हैं, उनको अंतिम मौका दिया गया है न्यायालय में हाजिर होने के लिए। अब जो तिथि निर्धारित की गई है उसकी कहा है नहीं हाजिर होने पर न्यायालय ने कहा है कि एक मौका उनको दिया जाता है, अगर नहीं अब हाजिर होते हैं तो एक तरफा माने एक्स पार्टी करके एक तरफा सुनवाई होगी और उस बीच में कोई भी बात उनकी न्यायालय में नहीं सुनी जाएगी। अगले डेट पर भी अगर अपीयर नहीं होते हैं तो एक्स पार्टी सुनवाई न्यायालय द्वारा की जाएगी। हमने आरोप लगाया था कि इन लोग साजिश के तहत इसकी हत्या किए हैं, आत्महत्या करने के लिए उकसाए हैं और न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए रखा था और सबको हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था। उसके बावजूद भी हाजिर इन लोगों द्वारा नहीं हुई है, तब एक मौका देते हुए एक सुनवाई का तिथि मुकर्रर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अब अगर नहीं उपस्थित होते हैं तो एक तरफा सुनवाई की जाएगी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी प्रेम कुमार पासवान ने मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। बुधवार को तिरहुत स्नातक निर्वाचन के प्रत्याशी सह अधिवक्ता प्रेम कुमार पासवान ने प्रेस वार्ता कर जनता द्वारा दिए गए आशीर्वाद और स्नेह के लिए धन्यवाद देते हुए कल मतदान के दिन लोगों से बूथ पर जाकर अपना मत जरूर देने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर उन्हें विजयश्री प्राप्त होता है तो वह शिक्षकों का वेतन उन्हें हर माह हर हाल में मिले, यह सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही हाजीपुर में छात्रावास बनाना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप तमाम लोग 5 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से 5 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग कर मतदान के इस महापर्व में, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें। जैसे आप छठ, दीपावली, होली, दशहरा, ईद, बकरीद में मनाते हैं महापर्व को, उसी तरह इस पर्व को भी बनाएं। मैं भी आपके बीच एक उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान है। तिरहुत स्नातक का उम्मीदवार हूँ मैं। सीरियल नंबर 12 पर मेरा नाम है। आप लोगों से निवेदन है कि मुझे वोट दें। मैं आपके हर सुख दुख में आपके सवालों को लेकर आगे सदन में उठाता रहूँगा और आने वाला जो समय है जिसमें शिक्षा में सुधार होना चाहिए, बेरोजगारी को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षकों को जो वेतन है, समान शिक्षा समान काम, पेंशन मिलना चाहिए और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए, किसान मजदूरों को उचित उनके फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। इन तमाम सवालों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे आपका समर्थन लेने आया हूँ। मेरे सीरियल नंबर 12 पर आप अपना 1 लिखकर अपने मत का उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मी चौक ब्रह्मपुरा में क्लियर टोन मोबाइल शॉप के तीसरे ब्रांच न्यू क्लियर टोन मोबाइल शॉप का विधिवत शुभारंभ किया गया। बुधवार को लक्ष्मी चौक ब्रह्मपुरा में न्यू क्लियर टोन के तीसरे ब्रांच का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने फीता काट कर किया। इस दौरान सभी प्रमुख मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। क्लियर टोन के प्रोप्राइटर मोहम्मद दिलशाद उर्फ डब्लू ने बताया कि लक्ष्मी चौक इलाके में एक अच्छे मोबाइल शोरूम की जो कमी थी उसे भी आज पूरा कर दिया गया है। ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सभी प्रमुख कंपनियों के मोबाइल और उनके एक्सेसरीज उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त न्यू क्लियर टोन में लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार। ब्रह्मपुरा इलाके में लक्ष्मी चौक
लक्ष्मी मंदिर के आसपास में कोई भी ढंग की मोबाइल की शॉप नहीं थी, इसलिए हमने कस्टमर का भी बहुत सारा डिमांड था, हमें बोला जा रहा था क्योंकि हम 20 साल से इस ट्रेड में हैं, 11/12/2000 से हम इस मोबाइल ट्रेड में हैं। कस्टमर की डिमांड पे हमने ब्रांच 3 न्यू क्लियरटोन ब्रांच 3 आज ओपनिंग किया है। आशा है कि इधर के लोगों को दिक्कत अब नहीं होगी। हमारे पास सारा रेंज है, 1000 से लेकर 1.25 लाख तक का मोबाइल हमारे पास उपलब्ध है। हर ब्रांड का मोबाइल हमारे पास उपलब्ध है उचित मूल्य पे, और हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है। माननीय जिला अध्यक्ष रंजन भैया के भाजपा उनके थ्रू उद्घाटन किया गया है, और हमारे बड़े भाई योगेश कुमार टिंकू जी भी उपलब्ध थे। मोहम्मद दिलशाद, न्यू क्लियरटोन, मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।